भाई बात ये है कि ज़ाहिर है कि अगर हम आए हैं तो कुछ उसका जवाब लेके आए हैं और बड़ी मायूसी है। अगरचे 23 तारीख को मीडिया में ये पढ़ा हमने कि इस कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको उनके बानी चेयरमैन ने मना कर दिया है कंटिन्यू न करें मुज़ाकरात, लेकिन वो उसको हमने अपना काम जो है जारी रखा और जो उनके मुज़ाकरात थे उसकी बिल्कुल हमने तैयारी की थी। और आज ये सारे साथी मुख्तलिफ पार्टी से गवर्नमेंट अलाई सारे बैठे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ को हेड करने वाले भी, और PMLN की लीडरशिप यहाँ बैठी है। तो आई विश के वो आते। हमारी बिल्कुल मुस्बत सोच भी है, कोशिश भी है, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उसमें मदद करते हैं। तो ये को पहली दफ़ा तो मुज़ाकरात के लिए मामला तो इस मुल्क में हल नहीं हो रहे, पहले भी हो चुके हैं। 2014 का धरना भी 126 दिन का इसी तरह मुज़ाकरात करके ख़त्म हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब एक रवैया नहीं है कि उन्होंने फैसला कर लिया है। मैं अभी भी स्पीकर साहब ने जैसे फरमाया को उम्मीद करता हूँ कि उनकी अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को रब्ता करेगी और फिर स्पीकर साहब को नई डेट तय करेंगे और उन पर बैठ के उसमें उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें, वो मुनासिब नहीं है और रसूलों के भी खिलाफ है। सर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब अभी भी कह रहे हैं मीडिया टॉक में कि हमने कहा था कि सानिया 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता ये मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। क्या हुकूमत उनके इस मुतालबे पर को हुकूमत की जानिब से भी कोई लचक उनको दिखाई गई थी? वो कहते हैं हमें कुछ बताया नहीं गया इसके ऊपर। देखिए, मुज़ाकरात का मतलब ही होता है बैठ के बात करना। अगर वो आएंगे नहीं तो ये तो यही है कि बस ये अनाउंस कर दे और अदरवाइज हम नहीं आएंगे। जो उन्होंने किया है तो उसका हमारे पास आइन कानून की रोशनी में जवाब है, जवाब आज दिया जाता और फिर वे फॉरवर्ड में। फिर कह रहा हूँ ये नहीं कि मामला को ना का तो सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता साथ, लेकिन वो नहीं है तो जाहिर है कि मुनासिब नहीं है ना। मुझे मैंडेट है सारे साथियों का, तमाम पार्टीज के जो बैठी हुई हैं कि जी हम वन साइडेड ही अपनी सारी अनाउंसमेंट कर दें। वो फिर कुछ बता दे तो आके उनको हौसला तो नहीं, हौसला ही हौसला है जी। जब उनकी नीयत ठीक होगी हौसला वैसे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन ने जो अपना तहरीरी मुतालबात थे स्पीकर साहब को पेश किए थे, क्या आपने अपना तहरीरी जवाब स्पीकर साहब को पेश कर दिया है? अगर वो आज आते तो हम तहरीरी जवाब उनको भी शेयर करते और स्पीकर साहब को पहले पेश करते, फिर जैसे उन्होंने किया था फिर उसको पढ़ते और उनकी तरह पहले लीक ना करके आते कि पहले ही वो चल रहा होता टीवी के ऊपर ना। तो प्लीज़ मेरा ख्याल है कि हम सबको पता है यार, एक दूसरे को हमें सीरियस लेना चाहिए, ये सीरियस मामला है। लेकिन जो भी ज़ाहिर है दे आर इंडिपेंडेंट और वो अपनी फैसले के बिल्कुल उनका हक है। अगर उन्होंने फैसला किया ना आने का तो फिर तो ये ज़ाहिर स्टक मामला है। और ये जो मुझे भी दिया था ना वो कमेटी का, मुझे तो हैंड ओवर किया था कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पीकर का इसमें रोल, इस पर चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। देखिए ना, उन्होंने स्पीकर साहब को उस वक्त दिया था जब हम सब बैठे हुए थे और स्पीकर साहब ने हमें पास ऑन कर दिया। अब हम स्पीकर साहब को देके फिर स्पीकर साहब से वापस ले लेंगे, उधर तो है कोई नहीं, हम तो बैठे हुए हैं। डार साहब, इससे कबल जब PTI के साथ मुज़ाकराती अमल हुआ था तो आपने शाह महमूद कुरैशी को कॉल की थी परवेज़ इलाही के घर पे जिस वक्त पुलिस पहुंची, लेकिन दूसरी तरफ से मुज़ाकरात पहले मुज़ाकराती दौर जब हुआ था आपने कहा कि मुज़ाकरात चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ा देंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट देंगे, लेकिन फिर मुज़ाकरात ख़त्म। अब वो साहबजादा हामिद रज़ा के घर की तरफ पुलिस गई है, उसका भी सहारा लिया जा रहा है, उसका भी एक पॉइंट है। तो ये इस तरह के अमल के साथ आगे किस तरह बढ़ा जाएगा? वो इस तरह के सवाल ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मुझे उमर अयूब साहब का मुझे मैसेज आया था कि हामिद रज़ा साहब के ऊपर ये मुज़ाकरात सैबोटाज करने वाली बात है। हामिद रज़ा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे। मैंने IG साहब से कहा कि मुझे इसका मैंने IG साहब से कहा कि मुझे ये बताइए कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आपने कोई ऐसा काम किया? तो उन्होंने बताया हामिद रज़ा साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके लिए हमें सिक्योरिटी वहाँ उनको प्रोवाइड की है, कोई रेड नहीं हुई। कोई वीडियो दिखा दें
کوئی کلپ دکھا دیں, کوئی CCTV کیمرہ فوٹیج دکھا دیں کہ ان کے گھر کے اوپر ریڈ ہوئی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں. اسپیکر صاحب آپ کا بتائیے گا آپ صحافی بھائی بیٹھے ہیں, آپ فیصل آباد سے وہ جرنلسٹ جو اس پریس کانفرنس میں وہاں پہ گئے تھے, آپ بھی ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں. میں نے ان سے بھی بات کی ہے اور پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے. حامد رضا صاحب حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ یا گھر پہ کوئی ریٹ نہیں. یہ کیٹیگوریکلی یہ ہمارا جو ہے نا ڈینائل ہے. اسپیکر صاحب آپ کب تک انتظار کریں گے پی ٹی آئی کے آنے کا؟ اسپیکر صاحب پی ٹی آئی کے آنے کا آپ کب تک انتظار کریں گے اور پھر ختم کریں گے یہ؟